बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और बहुत सारी ढेर सारी, अगर हम कराची की बात करें, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कल से सर्दी का आगाज़ हो चुका है क्योंकि बारिश हुई और उसके बाद आज काफ़ी हवा चल रही है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि वेदर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, मज़ेदार है और स्वेटर्स, टोपे, जितनी भी हमारी विंटर कलेक्शन होती है तो पहनने का टाइम आ चुका है। जल्दी जल्दी उनको निकाल लीजिए, वॉश कीजिए, धूप लगाइए और इन्जॉय करें, पहने। आज की रेसिपीज़ जो हैं वो भी बहुत मज़ेदार सी हैं। आज हम मैक्सिकन पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं और ये वो पिज़्ज़ा है जिसमें आपने कोई डो नहीं बनानी, कुछ नहीं करना है। इसको हम टॉर्टियाज़ के साथ बनाएंगे और मोस्टली मैक्सिकन खानों में टॉर्टियाज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है, चाहे फिर आप टाकोस तैयार करें, quesadillas बनाएं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी स्पाइसी फूड होता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके किचन में मौजूद ना हो और मोस्टली बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया भी, आप टॉर्टियाज़ घर में भी बना सकते हैं और बहुत इजीली अब सुपरमार्केट्स में भी उनके पैकेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो आप ले सकते हैं और उसके साथ रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन टोमेटो पास्ता और वो तमाम लोग जिनको पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चिकन टोमेटो पास्ता आज की हमारी रेसिपी है, ज़रूर आपने देखना है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, वक्त को बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं करेंगे और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ, ताकि हम इसकी जो है वो कीमा है उसको तैयार कर लेंगे और वेजिटेबल्स को कट करके रख लेंगे। फिर हमने इसकी टॉपिंग करनी है और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। तो इसके अज्जा नोट करवाते चलते हैं आपको। बीफ का कीमा हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप यकीनन चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगी इसमें टाको सीजनिंग और उसको भी हम रेडी करके रख लेंगे। मोस्टली बहुत दफ़ा हमने आपको बताया भी है कि उसमें लहसुन का पाउडर आप उसमें ऐड कर दीजिए और उसके अलावा उसमें अनियन पाउडर जाएगा। इसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है। आप ओरिगानो शामिल कर दीजिए, थाइम आप उसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और पेपरिका उसमें जाएगा। वैसे तो टाको सीजनिंग आपको मिलेगी भी बाज़ार में बनी हुई, आप वो भी ले सकते हैं और आप इसको घर में बना के बॉटल में बंद करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, कुटी हुई काली मिर्च और टॉर्टियाज़ हमें चाहिए होंगी, मटर कच्चे पक्के उबले हुए, चीज़ इसके लिए चाहिए होगी और क्रीम के साथ हम इसे सर्व करेंगे। टोमेटो के हमें क्यूब्स चाहिए और ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ग्रीन का भी कर सकते हैं या दोनों को मिक्स करके उनका इस्तेमाल कर लीजिए। हरी प्याज इसमें जाएगी, हॉट सॉस ऐड करेंगे और ऑयल चाहिए होगा जो हम कीमा तैयार करने जा रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें कीमा डालकर पकाएंगे, फिर हम उसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च। वैसे टाको सीजनिंग भी काफ़ी स्पाइसी सी होती है। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, एक अदद वोक ले लेते हैं और हमारे जितने भी बर्तन हैं सब शेफ़्स कुकवेयर के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत ही इजी हैं, इनके ढक्कन और इनके साइज़ ज़बरदस्त से हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी भी उबलने के लिए रख लेते हैं ताकि जो हमारा पास्ता है उसको हम बॉईल कर लें। हम इसको स्पैगेटीज़ के साथ बना सकते हैं और आप अपनी पसंद का कोई भी शेप आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टोव कर लेते हैं ऑन, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो वो तमाम लोग जिनको अब तक मुश्किल होती है डो बनाने में या डो की वजह से पिज़्ज़ा नहीं तैयार करते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप मैक्सिकन पिज़्ज़ा बनाएं, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। और टॉर्टियाज़ आपने तैयार कर ली, उसके बाद आप उसको फिलिंग करें और फिर उसको पिज़्ज़ा की तरह आपने असेंबल कर लेना है, उसको बेक करेंगे और पिज़्ज़ा की तरह ही आप उसके स्लाइसेस काट के उसको सर्व कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ऑयल, थोड़ा सा गर्म होने दें तो फिर हम इसमें कीमा ऐड करके इसको पकाना या भूनना जो है वो शुरू कर देंगे। और तमाम चीज़ें हमें कुक चाहिए। टमाटर हैं उसके क्यूब्स जाएंगे, थोड़े से ऑलिव्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी ना लगती हो आप ओमिट कर दें और जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। ऑलिव्स नहीं पसंद हैं तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, मैं इसमें कीमा ऐड कर देती हूँ। ऑयल गर्म भी होना शुरू हो जाएगा और उसको हम पकाना भी शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि पानी उबलना शुरू हो गया है तो क्यों ना इसमें हम ऐड कर दें ये हमारा पास्ता का पैकेट। तो उसको हम खोल लेते हैं और पैकेट पर
मोस्टली टाइमिंग दी हुई होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उससे 1-2 मिनट पीछे ही चला करें, क्योंकि जैसे ही टाइम होता है तो फिर हमें ख़्याल आता है हो स्ट्रेनर निकाल लेना चाहिए और इस चक्कर में हम 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं। चलिए हमने पास्ता निकाल लिया है और कुछ लोगों का दिल होता है कि नहीं तोड़े बग़ैर ऐड करेंगे और कुछ लोग तोड़ कर शामिल करते हैं। वैसे मैं इसको हाफ़ तोड़ लेती हूँ और उबलते हुए पानी में हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा आप इसमें ऑयल शामिल कर दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्ट। चलिए ये ऐड करके हल्का सा इसको स्टर कर देते हैं। फ़ौरन किसी भी शेप का पास्ता हो डालते साथ ही आपने उसको स्टर करना है। अगर आपने नहीं किया और उस वक्त आपका पास्ता जुड़ गया, आप यकीन करें आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो फ़ौरन से आपने उसको एक दफ़ा बहुत अच्छा सा स्टर कर लेना है ताकि पास्ता जो है वो बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। एटलीस्ट इतनी देर कि पानी दोबारा से उबलना शुरू हो जाए, पास्ता गर्म हो जाए। उसके बाद आप उसको कवर कर दें या आप ढक्कन खोल के पकाएं। आपका पास्ता जो है वो नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, ज़बरदस्त सा पकता रहेगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीमे को मैं कवर कर देती हूँ, आँच भी इसकी कर देते हैं स्लो। उससे ये होगा, ये थोड़ा सा पकता रहेगा और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके सामने हम इसमें सीजनिंग और तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैक्सिकन पिज़्ज़ा की जो हमने टॉपिंग या स्टफिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि टोर्टियाज़ के बीच में हमने इसको स्टफ़ भी करना है। उसके लिए जो हम कीमा तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए हमने शामिल किया ऑयल और फिर मैंने कीमा ऐड करके उसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर दिया था। ये इसका अपना ही पानी है जो निकला है, तो इसको थोड़ा सा आप भून लेते हैं। और यहाँ पर जो स्पैगेटीज़ हैं उनको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था, जो कि बॉयल हो रही हैं। ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने उसको चलाना है और उसके बाद जैसे ही वो गल जाती हैं हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। ठंडा पानी गुजारना आपने नहीं भूलना है। और टाको सीजनिंग आप तैयार करके रख सकते हैं। लहसुन का पाउडर उसमें ऐड करें और आपने उसमें ऐड कर देना है प्याज का पाउडर और आप उसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर जो हमारे घरों में मौजूद होता है। थोड़ा सा आप उसमें ऐड करेंगे पेपरिका, थोड़ा सा आपने उसमें शामिल कर देना है ज़ीरा पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और अपने पसंद की हर्ब आपने उसमें ऐड करके रख लेनी है और आप उसको बॉटल में बंद करके रख लीजिए। जब भी आपको यूज़ करनी हो आप यूज़ कर सकते हैं। फरियाल हैं, फरियाल से बात करेंगे इस्लामाबाद से हमारे साथ। हेलो फरियाल, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बहुत ठंड है, पिछले 2 दिन से बारिश हुई थी काफ़ी और आज धूप निकली हुई है। ओके। और मैं जो है ब्लैंकेट बना रही हूँ वूल का, तो मैं धूप में बैठ के क्रोशे कर रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और अभी मैं नीचे आई हूँ तो मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। क्या बात है जी। तो कैसा ब्लैंकेट बना रही हैं आप? दरमियान में रुई रख के उसको सी रही हैं? नहीं, क्रोशे का ब्लैंकेट है, वूल का है, जैसे क्रोशे करते हैं ना, स्टिक्स है। क्या बात है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? बस अभी 2-3 दिन में हो जाएगा तैयार। लास्ट मंथ मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है, काफ़ी फास्ट हैं आप। जी चले, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे आपकी ड्रेसिंग और आपका हेयर स्टाइल और मेकअप जिससे आप अपने आप को कैरी करती हैं मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश नहीं, अभी आज तो कोई फरमाइश नहीं है माइंड में। आपने क्या बनाया है? आज इतनी ठंड हो रही है, फिर आज धूप निकली है, तो क्या तैयार किया है? आजकल बस मेरा ना जोर है क्राफ्टिंग पे, तो मैंने कुछ तैयार नहीं किया। यानी कि मुझे है कि मैं ब्लैंकेट रेडी कर लूँ और अपने रूम को कोजी कर लूँ, सेट कर लूँ। अच्छा, वैसे धुन सवार हो जाती है ना, ये करना है तो बस करना है। अब जब ये हो जाएगा तो कुछ और करेंगे, है ना? जी चलें। मुझे है कि अभी मैं ना विंटर्स के लिए सेट कर लूँ अपने रूम को। चलें, क्या बात है। और आप यकीनन उसे बहुत अच्छे से करेंगी और कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो चलें, बहुत अच्छी बात है। रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, बनाती हैं?
जी बनाती हूँ मैं। गर्मियों में मैंने बहुत ट्राई की थी काफ़ी रेसिपीज और फिर छोड़ दी थी और अब वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ओके, चलें। मसाला टीवी देखती रहिए, रेसिपीज़ बनाती रहिए, ट्राई करती रहिए। इसमें हमने ऐड की टाको सीजनिंग, और क्योंकि हम इसको भून रहे हैं तो मसाला ऐड करने के बाद कुछ टेबल स्पून, 2-4 टेबल स्पून ऐड कर दें पानी, ताकि मसाला जले भी नहीं और हम इसको मसाले के साथ कुक भी कर लें। यहाँ पर जो हमारी स्पैगेटीज़ हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है इसको चेक करने के लिए। आप इसको लें और सेंटर से तोड़कर देख सकते हैं। अगर सेंटर पार्ट थोड़े से अलग कलर में नज़र आ रहा है तो वही पार्ट है जो थोड़ा सा कच्चा है। इसको थोड़ा सा और कुक कर लें। और अगर कभी ऐसा हो कि आपने कुक करके रखा, एक बड़ी सी बॉल बन गई, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने पानी से एक पॉट को भर लेना है और उसमें पास्ता को ऐड करें। थोड़ी सी देर के लिए हाथों की मदद से आप उसको तोड़ लीजिए, वो अलग अलग हो जाएगा। चलें, मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर एक अदद स्ट्रेनर हमारे पास मौजूद है। आंच को कर देते हैं बंद। चलें जी, इसको यहाँ ले आते हैं और पास्ता की कुकिंग चलती रहती है, रुकती नहीं है, जब तक कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी नहीं गुजार लेते। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर हमने, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको हमने रख देना है। तो जनाब, पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। आ जाते हैं अपनी इसी सीजनिंग की तरफ। टाको सीजनिंग हमने इसमें ऐड की और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे। तो मैं 1 टीस्पून लेवल में ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी ऐड करेंगे काली मिर्च। क्योंकि चटपटा सा हमने बनाना है ये कीमा, बाकी चीज़ों में तो कुछ ऐसा नहीं है और जितना भी फ्लेवर होगा वो इस कीमे का ही होगा। तो मैंने इसमें ऐड कर दी ये काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा सॉल्ट हम और ऐड कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कैन की सब्ज़ी यूज़ करने जा रहे हैं, कोई मशरूम्स हैं, कुछ भी हैं, तो फिर आप सॉल्ट और भी कम रखिएगा, क्योंकि वो भी ठीक ठाक सॉल्टी होते हैं। तो अपनी चीज़ों को देख लीजिएगा, ये ना हो कि तमाम चीज़ें जब आप रेडी कर लें तो आपका मैक्सिकन पिज़्ज़ा बहुत सॉल्टी हो जाए। तो बस यहाँ पर इसका स्टेप जो है ये ख़त्म होता है। कुछ वेजिटेबल्स को हमने कट करना है, फिर इसको हम असेंबल करेंगे। तो आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जब तक हम अपनी सब्ज़ियाँ काटें ये थोड़ा सा और कुक होता रहे। वापस आते हैं, इसको असेंबल करेंगे और चिकन टोमेटो पास्ता है जो बनेगा। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैक्सिकन पिज़्ज़ा के लिए जो हमने बीफ तैयार करना था वो हम तैयार कर चुके हैं। हम इसको नेक्स्ट ब्रेक में असेंबल करेंगे। आ जाते हैं अपने पास्ता की तरफ, और पास्ता के लिए जो अज्जा हैं वो आपको नोट करवा देते हैं। चिकन टोमेटो पास्ता, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, चिकन चाहिए, टोमेटोज़ चाहिए और पास्ता चाहिए, जिसमें हमने स्पैगेटीज़ का इंतखाब किया है। आपको जो शेप अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, फ्रेश बेसिल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते, आप खुश्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन के जवे, और इसमें जाएगा केचप, हरा धनिया, ढेर सारा हम इसमें शामिल करेंगे और चटपटा बनेगा क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टमाटरों को कुक कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, कुटी लाल मिर्च, नमक, और उसके बाद हमने बेसिल, लहसुन, तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, आप चॉप करके भी इसको शामिल कर सकते हैं, और मेरा दिल कर रहा है क्यों ना हम इसको ब्लेंड कर लें। एक अदद छोटी नाइफ़ ले लेते हैं, उससे ये होगा कि ये बहुत क्विक, बहुत जल्दी होगा। तो हम इसको रफली थोड़ा सा पीसेस या फिर चॉप कर लेते हैं, और मैं इसको कर लेती हूँ ब्लेंड। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे, पकाएंगे, और पास्ता में बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है प्याज का और साथ ही साथ टमाटर का।
तो दोनों चीज़ें बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं पास्ता को। हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। वैसे तो टमाटर का अपना बहुत पानी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प के लिए थोड़ा सा हमने ऐड किया पानी। चलिए जी, टमाटर ब्लेंड हो चुके हैं। अब ये होगा कि टाइम कम हो जाएगा, हम इसको जल्दी से झटपट से भून लेंगे, वरना आप इनको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और जैसा कि अब मोस्टली लोग टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 5 टेबल स्पून ले लीजिए टोमेटो पेस्ट। उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ये होती है, जब हम कैन का अब कोई भी टोमेटो पेस्ट यूज़ करने जा रहे होते हैं, तो उसका कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेड होता है। और अगर हम फ्रेश टोमेटोज़ के साथ पेस्ट यूज़ करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा बनता है कलर, लेकिन अगर हम सिर्फ पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट और 2-3 जो हैं वो आप टमाटर ले लें, दोनों को मिक्स करके आप तैयार करें। चलिए, यहाँ पे ऑयल गरम भी हो रहा है, इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारी टोमेटो प्यूरी, जो है तकरीबन 2 कप। और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। लहसुन भी फ्रेश लेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, तुलसी का पौधा है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कड़ी पत्ता है, ये सब आप अपने घरों में लगा लें। धनिया है, पुदीना है, ताकि अच्छा लगेगा आपको। कभी कभी फ्रेश लेकर उसको यूज़ करें। हरी मिर्चें हैं और टमाटर भी लगा लीजिए अपने दिल को खुश करने के लिए। कभी कभार तो टमाटर भी निकल ही आएगा उसमें, अच्छा भी लगेगा, घर भी खूबसूरत सा लगेगा। और फ्रेश सब्ज़ियाँ, लेमन लगा सकते हैं, ये सीज़न है इन तमाम चीज़ों को लगाने का। चलिए, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और यहाँ पे मैं चॉप कर लेती हूँ ये फ्रेश हमारी लहसुन और साथ ही बेसिल लीव्स। धनिया की एक गड्डी या बंच है, वो हमने पूरा ले लिया है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये आ गए लहसुन के जवे, इनको हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं जब तक कि हमारा ये टमाटर रेडी हो रहे हैं। पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। चिकन हमारे पास आ चुकी है। चिकन आपको चाहिए जूलियन में कट कर लीजिए। जब आप लेने जाएं तो आप बुचर से कह सकते हैं कि आपको कट कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने कीमा ऐड करना है, तो आप मोटा हाथ का कुटा हुआ जो कीमा है वो तैयार करवा लीजिए चिकन का, वो ऐड कर दीजिए। जैसे ही ये भुन जाता है, हम इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन। इसको अपने करीब रख लेते हैं। लहसुन को हमने चॉप कर लिया है और ये आ गए हमारे लीव्स, इनको भी हम चॉप कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा पहले इनको पानी में डिप करके रखते हैं। तैयार होने जा रहा है चिकन टोमेटो पास्ता। इसको हम रेडी करेंगे, उसके बाद हम असेंबल कर लेंगे मैक्सिकन पिज़्ज़ा को, जिसके लिए हमने जो मेन काम था वो तो कर चुके हैं। कीमा हम तैयार कर चुके हैं, बाकी कुछ चीज़ें हमने चॉप करनी है। स्लाइस कर लेंगे हम ऑलिव्स को। मटर हमने थोड़े से स्टर फ्राई करने, तो क्यों ना उसको भी कर लिया जाए। ये आ गया एक छोटा सा पैन, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 से 2 टीस्पून ऑयल। तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे। और इसमें हमने ले लेने हैं ये मटर। हल्का सा आप इनको कुचल भी सकते हैं, हल्के से मैशी से हमें चाहिए मटर। जब मैं इनको फ्राई करूँगी तो फिर पोटैटो मैशर की मदद से इनको हल्का सा हम कुचल भी लेंगे। और इसके साथ ही साथ टमाटर हम असेंबलिंग में ऐड कर रहे हैं। जो आपको पसंद है वो करें, जो नहीं पसंद है उसको आप ओमिट कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो पानी है ये ड्राई होना शुरू हो गया है और साथ ही साथ ब्रेक भी आ चुकी है। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, जैसे ही ये ड्राई हो जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। उससे फ़ायदा ये होगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन हमारी डन हो चुकी होगी, क्योंकि बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं
तो फिर हम वापस आएंगे, चीज़ों को मिक्स करेंगे, पास्ता रेडी हो जाएगा। तो सिर्फ मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जब हम ब्रेक पर जाएंगे, और यहाँ पर ये टमाटर का ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप हम कर लेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन टोमेटो पास्ता के लिए हमने क्या किया, इसमें ऐड किया टमाटर, उनको हमने अच्छा सा भून लिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी चिकन। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, या फिर हस्बे ज़रूरत। यहाँ से हम ले लेते हैं सॉल्ट भी हम 1 टीस्पून भर के ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पास्ता है, चिकन है, सबके लिए वो काफ़ी हो। और इसमें चला जाएगा ये फ्रेश लहसुन। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं इसमें बेसिल लीव्स, तो ये चलेगा इसमें। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ्रेश ऐड कर दें, वरना फिर आप इसमें ड्राई वाले जो बेसिल लीव्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें हमने ऐड कर दिए बेसिल लीव। बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर भी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कर देते हैं कवर, और आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ। उसकी हमने असेंबलिंग करनी है, और असेंबलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम इसको टोर्टियाज़ को बेकिंग शीट पे रखेंगे, थोड़े से तले हुए मटर ऐड करेंगे, और फिर हमने ऐड कर देना है बीफ, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से टोमेटोज़ शामिल कर देंगे, और ऑलिव्स हमने ऐड कर देने हैं। ये आ गया हमारे पास हरा प्याज। तो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। अपना जो कीमा हमने तैयार किया है, नहीं अच्छा लगता फ्लेवर मत ऐड कीजिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी फैमिली को ज़रूर देखा करें, जो उनको अच्छा लगता है वो आप करें, वरना चीज़ों को ओमिट कर दें, चेंज कर दें, कोई और वेजिटेबल ऐड कर दीजिए। हरी प्याज का फ्लेवर भी ख़ासा स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमने ले लिया है। थोड़े से टमाटर, और क्या बहुत ही अच्छा है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को कीमे में ही मिक्स कर दें। एक दफ़ा आंच को तेज़ करते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इसको चला लेते हैं, ताकि हमारे लिए जो असेंबलिंग है वो बहुत इजी हो जाए। ये आ गए टमाटर, इनको भी हम कर लेते हैं बारीक चॉप। ओवन में आपने सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। और अगर आपको हार्ड अच्छे लगते हैं कि टोर्टियाज़ हार्ड हो जाएं, टाको शेल्स की तरह, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपको किस तरीके से पसंद है। चलिए, कुछ ऐड कर देते हैं इसमें टोमेटो क्यूब्स। ऑलिव्स के हमने स्लाइसेस कर लेने हैं, और तमाम चीज़ों के साथ हम तह लगा देंगे। सिंपली बेक कर देंगे। इसके ऊपर हमने चीज़ ऐड कर देना है, और इसको बेक होने के लिए रख देना है इतनी देर तक के लिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए, टॉप इसका थोड़ा सा गोल्डन सा ज़बरदस्त सा हो जाए। तीन अदद हमारे पास थे ये छोटे साइज़ के टमाटर, जिसको हमने बारीक क्यूब कर लिया। और कुक हुआ हुआ जो कीमा था उसमें हमने ऐड किया है। शुरू से इसलिए ऐड नहीं किया, बहुत ज़्यादा हमें टोमेटोज़ मैशी नहीं चाहिए, कुछ चंक्स हमें चाहिए कि चंक्स रहें इसके। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको एक दफ़ा गरम कर लेते हैं तमाम चीज़ों को। यहाँ पर चिकन हमारी कुक हो रही है। जैसे ही ये कुक हो जाती है, अब कुछ भी हमने ऐड नहीं करना सिवाय इसके कि स्पैगेटीज़ शामिल करेंगे, और धनिया का जो बंच है वो हमने कट करके इसमें ऐड कर देना है। टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम इसमें केचप। अगर आपको कहीं कोई सीजनिंग कम या ज़्यादा लगती है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चों में कच्चापन नहीं आता, लास्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं इन मिर्चों की, ये बहुत मज़ेदार सी बात है।
पिज़्ज़ा पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम ऊपर से भी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए अब मैं इसको कर लेती हूँ एक अच्छा सा मिक्स, इसको देते हैं और इसी में ही ऐड कर देते हैं ये फ्राई हुए हुए मटर। चलिए जी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। थोड़ा सा हरा प्याज का जो ये वाला पार्ट है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तमाम सीजनिंग हम इसमें शामिल कर चुके हैं। आप इस स्टेज पर इसको चेक कर सकते हैं, कोई चीज़ कम या ज़्यादा है आप उसको एडजस्ट करें। ऊपर से भी कुटी हुई लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर सकते हैं आप हर स्टेप के बाद। पिज़्ज़ा का साइज़ आपका डिपेंड करेगा, आपने टॉर्टियाज़ कितनी इंचेस की ली हुई हैं। चलिए जी, ये इसमें चला गया। साथ ही ऑलिव्स की कटिंग कर लेते हैं। और मेरी कोशिश है कि ब्रेक पर जाने से पहले एटलीस्ट हम आपको ज़रूर दिखा दें। एक अदद मैं ले लेती हूँ, ये हमारा जो प्लेटर है पिज़्ज़ा का ये ले लेते हैं। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं एक तरफ। चलिए अब इसकी आंच को मैंने कर देना है बंद। कोई चीज़ हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हमने अपना ये जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर फैलाते जाना है और चीज़ ऐड करते जाएंगे ताकि स्टिक होता जाए। थोड़े से ऑलिव्स काट के हमने रखने हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके ऊपर हमने फैला देने हैं थोड़े से ऑलिव्स। ग्रीन, ब्लैक, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें। जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे हॉट सॉस और मैं फ्रिज से ले लेती हूँ चीज़। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ऐड करते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा आपकी स्टफिंग जो है वो साइड्स तक आए। चलिए फ्रिज से चीज़ ले लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने लेयर्स जो हैं वो लगाते जाना है। लास्ट में हम थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे और ऑलिव्स ऐड कर देंगे ताकि ऊपर से भी ज़बरदस्त सा लगे। और रिकैप, ब्रेक का टाइम है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको असेंबल करते जाएंगे। मैं इसको ओवन में रखती हूँ बेक होने के लिए। जो हमारा पास्ता है वापस आएंगे आपके सामने, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन टोमेटो पास्ता। अज्जा: कटे टमाटर 2 कप, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड फ्रेश बेसिल लीव्स 1/4 कप, कटे लहसुन के जवे 3 अदद, उबला स्पैगेटी पास्ता 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, केचप 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 गट्ठी। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके कटे टमाटर डालकर पकाएं, फिर कटी चिकन, कुटी लाल मिर्च और नमक मिलाकर पकाएं यहाँ तक कि चिकन गल जाए। अब बेसिल लीव्स और कटा लहसुन शामिल करें और दरमियानी आंच पर 3 से 5 मिनट पकाएं। उसके बाद पास्ता छानकर पैन में शामिल कर दें। फिर इसमें हरा धनिया, केचप और तमाम चीज़ों को मिक्स करके सर्व करें। मैक्सिकन पिज़्ज़ा। अज्जा: बीफ का कीमा 300 ग्राम, टाको सीजनिंग 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, टोटियास दरमियानी 4 अदद, मटर पके और कुचले 1 कप, चीज़ रेशा कीवी 1 कप, सार क्रीम सर्विंग के लिए, टमाटर क्यूब्स आधा कप, काले जैतून स्लाइस 1/4 कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, हॉट सॉस सर्विंग के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके बीफ का कीमा डालकर पकाएं, फिर टाको सीजनिंग, नमक और काली मिर्च डालकर मज़ीद 1 मिनट पकाएं और चूल्हे से उतार लें। पिज़्ज़ा असम्बल करने के लिए टोर्टियास को तैयार बेकिंग शीट पर रखकर तले मटर फैला दें।
बीफ को टोर्टियाज के ऊपर डालकर चीज रखकर बेक करें यहाँ तक कि चीज पिघल जाए। आखिर में सार क्रीम, टमाटर, जैतून और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। टोमेटो चिकन है अभी ये। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पास्ता। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसकी वजह ये है कि फिर हमारी जो मिक्सिंग है बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप पानी। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केचप, और थोड़ा सा इसको करते हैं स्टर। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये पास्ता। अच्छा सा मिक्स करना है, टॉस करना है, और हम इसको कर देंगे सर्व। इस स्टेज पे आप इसकी चेक कर सकते हैं, नमक और मिर्च तमाम चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। चलिए इतना ऐड करते हैं, और मैं पीछे से बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। पिज़्ज़ा को हमने ऐड कर दिया है ओवन में। थोड़ा सा हम उसको पका रहे हैं ताकि ज़बरदस्त सा उसके ऊपर जो है एक गोल्डन सा कलर आ जाए। आप उसके ऊपर टॉपिंग दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने टॉपिंग दे देनी है। हमने थोड़े से ऑलिव्स उसके ऊपर लगाए हैं, हमने चीज़ ऐड किया है। फिर इसको आपने एक अच्छा सा मिक्स देना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पूरा बंच। हमने ऐड कर देना है हरे धनिए का। आंच को कर देते हैं बंद, वरना ये अगेन थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये हमने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया। और अब आपने कोई खूबसूरत सा प्लेटर ले लेना है, उसमें अगेन हम इसको मिक्स करेंगे और इसको निकाल लेते हैं। मैं पिज़्ज़ा भी चेक करती हूँ, अगर गोल्डन सा हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए ये वाला प्लेटर ले लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने पिज़्ज़ा को सर्व करें। और पास्ता को एक दफ़ा धनिया ऐड करके अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपने सर्विंग प्लेटर पे। बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये पास्ता तैयार होगा। आपने ट्राई ज़रूर करना है। टोमेटो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है पास्ता के साथ। और कुछ हम ऐसा करते हैं कि सिंगल सर्विंग में निकाल लेते हैं। इसको लेकर चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। स्पैगेटीज़ वैसे मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी शेप के पास्ता के साथ तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सॉसी सा है, मोस्टली मैकरोनीज़ के साथ भी जाएगा, पेने पास्ता के साथ भी अच्छा जाएगा। अगर आप पेने पास्ता यूज़ कर रहे हैं या किसी भी किस्म का होलो है तो फिर आप थोड़ा सा इसको और सॉसी रखिएगा। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट्स रह गए हैं, थोड़ी सी हम इसके ऊपर गार्निशिंग लगाते हैं और उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो कहाँ तक पहुँचा। जिन लोगों को डो बनानी अब तक नहीं आती या थोड़ा सा परेशान होते हैं डो बनाने के लिए, तो आप ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई कीजिएगा। आप टोर्टियाज़ घर में बनाएं और उसके बाद अपने पसंद की आपने लगा लेनी है इस पर टॉपिंग। आपको यकीनन अच्छा लगेगा, बहुत ही झटपट से तैयार होगा और एक खुशी भी होगी। चले नहीं आता पिज़्ज़ा बनाना, लेकिन फिर भी आपने उसको तैयार कर लिया, बना लिया। थोड़ी सी हमने गार्निशिंग तैयार की थी, इसको रख लेते हैं यहाँ पे साइड में। ये टेबल की तरफ लेके चलते हैं और मैं चेक कर लेती हूँ। अगर ज़बरदस्त सा कलर आ गया है तो उसको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हो चुका है तो ये प्लेटर ले लेते हैं।
चलें जी, ये मैक्सिकन पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। कटिंग कीजिए पिज़्ज़ा की तरह और सर्व करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो वो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। फ्राइडे का दिन है, कल हम तैयार करने जा रहे हैं मखंडी हलवा और इसकी फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। कल तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।